हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी अरोरा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते क्वेश्चन 5 है हमारे पास। स्टेट विद रीज़न वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। हमें बताना है कि ये वाले जो फंक्शंस जो हमें दिए गए हैं क्या इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एफ सच दैट 1 2 3 4 2 10, मतलब डोमेन की वैल्यू ये है और को डोमेन हमें एक सिंगल वैल्यू मिल रहा है 10। फंक्शन है जिसमें अगर 1 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 10 मिल रहा है, 2 पुट कर रहे हैं तब भी 10, 3 पुट कर रहे हैं तब भी 10, 4 पुट कर रहे हैं तब भी 10। तो बताना इसका इन्वर्स है या नहीं। ऐसे 3 फंक्शंस हमें दिए गए हैं, ये हमें प्रूव करने हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन, हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। फंक्शन हमें दिया गया है, फर्स्ट पार्ट है एफ सच दैट 1 2 3 एंड 4 और इमेज क्या मिल रही है हमें 10। तो इसका एक एरो डायग्राम बनाते हैं। इसमें वैल्यू हमारे पास 1 2 3 एंड 4 और वैल्यू क्या है, एक सिंगल वैल्यू मिल रही है हमें 10। 1 पुट कर रहे हैं तब भी 10, देखो 2 पुट कर रहे हैं तब भी 10, 3 पुट कर रहे हैं तब भी 10 और 4 पुट कर रहे हैं तब भी 10 वैल्यू हमें मिल रही है। तो हमें चेक करना है कि इमेज कैसे बना रही है। इमेज ऑफ 1 2 3 एंड 4 आर नॉट यूनिक। यूनिक इमेज नहीं मिली ना, सबकी सिंगल सिंगल इमेज होती है तब वो यूनिक होती है, बट यहाँ तो सिंगल नहीं है, एक ही इमेज मिल रही है सभी की। इमेज आर नॉट यूनिक, सो इट्स नॉट, तो क्या ये 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1। अगर 1 1 नहीं है तो वो इन्वर्सेबल भी नहीं होगा। मैंने इन्वर्टेबल फंक्शन क्या बताया था, हमने जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास करी थी इस एक्सरसाइज 1.3 की, जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेबल फंक्शन कौन सा होता है। इन्वर्टेबल फंक्शन वो होता है जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब देखो ये 1 1 तो है नहीं तो ऑन टू भी नहीं होगा, 1 1 तो है नहीं तो फिर ये इन्वर्टेबल नहीं हो सकता। सो इट्स नॉट इन्वर्टेबल फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट क्या दिया गया है, जी सच दैट, फंक्शन जी सच दैट 5 6 7 एंड 8, इनकी इमेज क्या बन रही है 1 2 3 4। ठीक है, तो एरो डायग्राम बनाते हैं हम इसका भी। 5 6 7 एंड 8 और यहाँ क्या दिया गया 1 2 3 एंड 4, ये डोमेन हो गई, ये कोडोमेन हो गई। अगर हम 5 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो उसकी इमेज क्या मिल रही है 4। 5 की इमेज क्या मिल रही है हमें 4। यहाँ पे 6 की इमेज क्या मिल रही है 3, 6 की यहाँ मिल रही है 3। 7 की मिल रही है 4, 7 की भी 4 एंड 8 की 2, 8 की क्या मिल रही है 2। 1 किसी की इमेज नहीं बना रहा। तो देखो अब यहाँ पे 5 एंड 7 इन दोनों की इमेज हमें क्या मिली 4 मिली, तो ये यूनिक तो नहीं है, यूनिक नहीं है तो ये 1 1 भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, इमेज ऑफ 5 एंड 7 आर 4, सो इट्स नॉट यूनिक, सो इट्स नॉट 1 1 फंक्शन। तो क्या होगा, ये 1 1 फंक्शन भी नहीं होगा, 1 1 फंक्शन नहीं है, हेंस इट्स नॉट इन्वर्टेबल फंक्शन। इन्वर्टेबल फंक्शन। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट क्या दिया गया है, एच की वैल्यू दी गई है, एच सच दैट 2 3 4 एंड 5, क्या इमेज बना रहे हैं 7 9 11 एंड 13। तो चलिए इसका भी एक एरो डायग्राम बनाते हैं हम। 2 3 4 5 कोडोमेन में है 7 9 11 एंड 13। 2 की इमेज क्या बन रही है 7, 2 की क्या बन रही है 7, 3 की बन रही है 9, 3 की क्या दी गई है 9, 4 की दी गई है 11 एंड 5 की दी गई है 13।
तो देखो अब इनकी यूनिक इमेज बन रही है, तो हम क्या लिख देंगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, सो इट्स 1-1 फंक्शन। तो क्या हो जाएगा ये 1-1 फंक्शन हो जाएगा। 1-1 तो हो गया। अब देखो को डोमेन है और डोमेन है, दोनों इक्वल है, सभी की इमेज मिल रही है ना, सभी की इमेज मिलती है तो क्या होता है, वो ऑन टू भी हो जाता है। तो को डोमेन इज इक्वल टू इमेज, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन हो गया ना, को डोमेन और इमेज की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो हेंस इट्स इनवर्टेबल फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, ये इन्वर्टेबल फंक्शन भी हो जाएगा। इन्वर्टेबल फंक्शन वही होता है ना जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, ये 1-1 भी है ऑन टू भी है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, शो दैट f such that -1 to 1 to r given by f of x is equal to x upon x plus 2 is 1-1। हमें क्या प्रूव करना है, ये वैल्यू दी गई है रियल वैल्यू, और f of x क्या है, f of x की वैल्यू ये दी गई है, और हमें प्रूव करना है कि 1-1 है, और फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन दिस, और इस फंक्शन का हमें क्या करना है, इनवर्स भी निकालना है। तो चलिए करते हैं। f of x हमें दिया गया है फंक्शन x अपॉन x प्लस 2, ठीक है। अब हमें -1 और 1 वैल्यू पुट करनी है, हम यहाँ पे -1 वैल्यू पुट कर दें। f ऑफ -1 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो -1 अपॉन -1 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 1, तो ये -1 हो गया, ठीक है। -1 रख रहे हैं तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है, -1 मिल रही है, और अगर हम यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 2, क्या बनेगा, ये 1/3। तो इसकी बनाते हैं हम एरो डायग्राम। हमने -1 वैल्यू पुट करी तो क्या मिली, -1 ही मिली, 1 पुट की तो क्या मिली, 1/3 मिली, यूनिक इमेज बन रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, सो इट्स 1-1 फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन 1-1 हो जाएगा। और देखो सभी की इमेज बन रही है, मतलब को डोमेन और रेंज क्या है, दोनों इक्वल है, तो ये ऑन टू भी हो जाएगा। को डोमेन इज इक्वल टू रेंज, सो इट्स ऑन टू। ऑन टू हो गया। अब ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है, 1-1 और ऑन टू अगर दोनों है तो वो क्या हो जाएगा, वो इन्वर्टेबल भी हो जाएगा। 1-1 प्लस ऑन टू, 1-1 भी हो गया ऑन टू भी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल फंक्शन। तो ये फंक्शन जो है हमारा वो इन्वर्टेबल फंक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इन्वर्स भी निकालना है, उससे पहले हम एक और मेथड देख लेते हैं जिसमें हम 1-1 शो करते हैं। मान लो हमें कोई फंक्शन दिया गया होता है, जैसे फंक्शन दिया x अपॉन x प्लस 2, ये फंक्शन दिया गया था। हम क्या करते हैं, इसमें f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल होता है, और यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलती है, x1 इक्वल टू x2, ये वैल्यू हमें मिलती है 1-1 में। तो चलो इस मेथड से भी एक बार करके देख लेते हैं। तो f ऑफ x1 आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, जो आपको ईजी लगे आप उस मेथड से करना। f ऑफ x1 हमने यहाँ पे हमने x की वैल्यू x1 पुट कर दी, x1 अपॉन x1 प्लस 2, ठीक है। और f ऑफ x2 हम ले रहे हैं x2 अपॉन x2 प्लस 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे, दोनों क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। x1 अपॉन x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस 2, इक्वल रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, ये x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2, सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 2x1 इज इक्वल टू 2x2 बचा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बना, x1 इज इक्वल टू x2, ये हमारा इक्वल आ गया। दैट मीन्स क्या है, ये 1-1 फंक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, अब इन दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का हमें इनवर्स भी फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं।
इन्वर्स हम फाइंड आउट करेंगे। फंक्शन हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, ये हमें फंक्शन दिया गया है। इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये फंक्शन की वैल्यू को वाई के इक्वल पुट कर देते हैं, तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, वाई एक्स इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स एक्स वालों को एक साइड कर देंगे, वाई एक्स प्लस 2y था, सॉरी प्लस 2y था ना। अब हम क्या करेंगे, y वालों को एक साइड कर देंगे, x वालों को एक साइड कर देंगे, तो 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स, ये आ गया। तो 2y इज इक्वल टू एक्स कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 1 माइनस वाई, ये बचेगा ना। तो x की वैल्यू निकालनी है हमें, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ये वैल्यू आ गई। तो f इनवर्स y हमारा क्या निकल गया 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ये हमारा इनवर्स ऑफ y। इज इट क्लियर? तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो।